शेर जैसे डॉग्स का विदेश जैसा डॉग फार्म। आज हम आ पहुंचे हैं पटियाला पंजाब सरदार जी के डॉग फार्म पर। यहाँ पर गद्दी और तिब्बतन मैस्टिफ की ब्रीडिंग कराई जा रही है। आज हम इनसे जानेंगे क्यों उन्होंने अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़कर फुल टाइम डॉग फार्म बिजनेस में ही आ गए। आज आपके घर पर आए हैं। जी बिल्कुल। आपके घर पर ही आपने कैनल बना रखा है जी अपना। बिल्कुल। और इतना सुंदर, इतना खूंखार भालू जैसा डॉग है। जी जी। पहले तो थोड़ा सा परिचय दो जी अपना। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बखरवाल डॉग कैनल है जी अपना जी। और सिटी समाना डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। मेरा नाम परमिंदर सिंह और कैनल का नाम है बखरवाल डॉग कैनल। इस कैनल में आपको गद्दी और तिब्बतन मैस्टिफ के डॉग दिखाते हैं जी और उसके बारे में कुछ बताते हैं। पहले तो ब्रीड के बारे में जानेंगे जी, ये जो गद्दी और तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड है ये जाइंट और बड़ी ब्रीड है। और जैसे कि गद्दी हमारे इंडिया की नेटिव और इंडिया की लोकल देसी ब्रीड जिसे बोला जाता है, यहाँ की इंडिया की ब्रीड है जी। और सबसे अच्छी गार्ड डॉग और बड़ी साइज की ब्रीड है। अगर आप राखी के लिए यूज करना चाहते हो किसी भी फार्म में या किसी भी अपने घर में, मतलब रखवाली के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड है। और साइज इनका ऐसा होता है कि देखने को बंदा शेर जैसा मानता है इसको। मतलब कोई अनजान बंदा बोलेगा तो यही बोलेगा कि भाई साहब आपने तो शेर पाल रखा है। एक आपके पास रेड कलर में भी है। जी जी, कलर तिब्बतन मैस्टिफ जो है बिल्कुल बिल्कुल वो तो शेर ही लग रहा था मेरे को, शेर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो रेड कलर होता है लोग लाइन कलर ही बोलते हैं इसे, उसको शेर जैसा डॉग दिखता है वो दिखने को। मतलब ये बहुत ही अच्छी रखवाली की ब्रीड है। बाकी ये जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, इस ब्रीड के दीवाने हैं सर जी। जिन्होंने एक बार ये ब्रीड रख ली और कोई ब्रीड रख ही नहीं पाता, क्योंकि इतने इजी तरीके से ये रहती है। आपको एक बार बच्चा बस थोड़ा सा बड़ा कर दो, सारी उम्र आपको कोई दवाई बूटी नहीं देनी, कुछ नहीं करना, खुराक डालो। मतलब ये जो ब्रीड है ना गुणकारी ब्रीड है गार्ड के पर्पज से। मतलब बहुत लंबे समय से ये ब्रीड चली आ रही है। वो ये आपका अडल्ट डॉग है जी बिल्कुल। मैं इससे पहली बार मिला हूं। बिल्कुल आपके साथ बैठा हूं तो मेरे से कितना महरम हो रहा है। बिल्कुल। आपको ये आप खुद डर रहे थे इसे, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि सर ये मैं हूं जब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जी जी। लेकिन बात वही है कि जब ये अपने गार्ड के मूड पे आते हैं तो यही अपना शेर का रूप दिखाते हैं। जी जी। मतलब इतना बड़ा डॉग 2 बार भौंक भी दे तो बंदे की क्या मजाल की इसके पास आ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर ऐसा डॉग आपके पास है दोस्तों तो आपको ना मतलब घर से दिख भी जाए किसी को या फिर आप अपने मोहल्ले में लेके इसको निकल गए तो बस आपका तो नाम ही काफी है, भाई फलाने के पास ऐसा डॉग था। और इसके आपको पता क्या सुनने में मिलता है, भाई शेर रख रखा है, भाई शेर जैसा डॉग है। मतलब लोगों को डॉग तो इनको बोलते नहीं है कोई। आपके लोगों ने बोलते हैं ऐसा? मैं क्या कोई को कट्टा बोलेगा इसको। अच्छा अच्छा। कट्टे जितना बड़ा रख रखा है, कोई इसको शेर बोलेगा। मतलब लोग तो इनको बोलते नहीं है। इनकी साइज इतना बड़ा होता है, कोट वगैरह होता है, मतलब बाकी ये है कि ये क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट बहुत करते हैं। जैसे गर्मी आ जाएगी खुद ही अपने बाल उतार देंगे, सर्दी आ जाएगी बाल बड़े आ जाएंगे। मतलब इनको ये है कि क्लाइमेट के साथ चेंज होने की भी आदत है। जी जी। और जैसे आपको मैंने बताया कि इनका जो फिजिकली फिटनेस है, मजबूती है, वो तो इनकी ब्रीड में होती है। बाकी अपना जो कैनल है इस ब्रीड पे स्पेशली प्रोफेशनली काम कर रहा है। जी तो इसमें हम जो इनमें जो एक दो जो चीज की स्पेशलिटी होती है उसमें हम खास ध्यान देते हैं कि इसका बोन साइज अच्छा रहे, स्ट्रक्चर अच्छा रहे और इसका फिजिकली हम ब्रीडिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि अच्छी फिजिकली फिटनेस वाले डॉग आगे पैदा। मतलब ये कुछ ब्रीडिंग पे भी डिपेंड हो जाता है कि हम किस टाइप की ब्रीडिंग करते हैं। हमारे जो डॉग है इंडिया में से सबसे ज्यादा विनिंग के डॉग है। मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा जीतने वाले डॉग गद्दी अपने पास ही है। जी जी। उसका कारण ये है कि जीतेगा वो जो सब तरीकों से संतुष्ट है, फिट है। मतलब फिजिकली फिटनेस में भी है, ब्यूटी में भी अच्छा है, एक्टिव भी है, मतलब जो भरपूर है हर तरफ से, वही डॉग जीतेगा। और अपने कैनल से कम 9-10 डॉग चैंपियन है। अच्छा। इंडिया के चैंपियन है डॉग अपने पास 9-10। और गद्दी लोगों के पास सभी डॉग्स की ट्रॉफियां होती हैं, अपने पास कम से कम हजारों ट्रॉफियां अकेले गद्दी डॉग की पड़ी है। मतलब गद्दी डॉग की अपनी इतनी विनिंग है। मतलब वो सारा काम इसलिए हो पाता है अगर आपकी ब्रीडिंग अच्छी है, अगर अच्छे तरीके से ब्रीड करते हो तो ये सब चीज आप कर पाते हो। तो जी मैं देख रहा हूँ सरदार जी कैनल बड़ा सुंदर बना रखा है, अपना डॉग फार्म जो बड़ा सुंदर है आपका, घर के कोने में दे रखा है, एक अच्छे तरीके से दिमाग लगा के कंस्ट्रक्शन किया है आपने। जी 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 जी। ऐसा है कि सर देखिए पेशे से तो है तो इंजीनियर ही। अच्छा। कहीं तो स्टडी काम आएगी। अच्छा। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, पर बात वही है कि थोड़ा ये बड़ी ब्रीड है तो इसको उस सिस्टम से रखते हैं कि इनको रखना इजी रहे, क्लाइमेट के साथ हमें परेशानी भी ना आए और डॉग को परेशानी भी ना आए जी। डॉग बिल्कुल रिलैक्स रहे। और मौसम के हिसाब से बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो ये आराम से अंदर बाहर भी हो जाए और भीगे भी मत। मतलब ये है कि ज्यादा डॉग है सर हमारे पास, अगर हम इनको रोज ही एक को करते रहेंगे मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी। जी जी। इसलिए हमने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि हमारे पास अगर 35-40 डॉग भी हैं तो बड़ी आसानी से हमें कोई परेशानी नहीं है। जितनी मर्जी बारिश आ जाए, कोई सर्दी आ जाए, गर्मी हो जाए,
तो इनका सिस्टम अच्छे से बना रखा है, इसलिए कैनल का ये सारा सेटअप इस तरीके से किया है। तो जी इस लाइन में आना कैसे हुआ? बीटेक कहाँ करी आपने? ऐसा था कि मैं प्रोफेशनल में भी था, जॉब भी की है, अभी बस 1-2 महीने पहले ही छोड़ी है। जी जी। एक्चुअल में क्या है कि ये इसका शौक था जी जी, ये शौक के साथ साथ इसका बाय नेचुरल से सिस्टम चल पड़ा जी। अब इसकी ब्रीडिंग का शौक लग गया तो शौक वगैरह जीतने लग गए जी। तो सिस्टम ऐसा हो गया कि अभी टाइम दोनों तरफ से निकालना मुश्किल हो गया क्योंकि ये प्रोफेशनल ही हो गया हमारा। जी जी। तो इसीलिए वो जॉब छोड़ना पड़ा, मतलब वो भी हमने काम किया। बाकी बात आपको वही बताई कि भाई अगर कोई चीज अच्छे तरीके से करनी है वो टाइम तो मांगेगी, इसीलिए अब इसको ही अच्छे से टाइम जॉब छोड़ दिया। हाँ, जो भी छोड़कर अभी इसी बिजनेस को। क्या पैकेज था जी वहाँ का सर? सालाना? हाँ, मतलब सालाना ये लगा लीजिए कि हमारा मंथली लगाई तो कम से कम 45-50 हजार मंथली था। अच्छा। हाँ, पर अभी क्या था, अभी नहीं थी मेरी जॉब को, ज्यादा देर नहीं हुई थी जॉब को भी। अच्छा। 2018 की तो पास आउट है। अच्छा। हाँ, 2018 के पास आउट के बाद ही जॉब शुरू की थी और उसमें बढ़िया लक था, बढ़िया जॉब मिल गई थी। लेकिन भगवान ने ये दिमाग यहाँ लगता था लेकिन। जी जी, सिस्टम सारा इधर ही आ गया सर। जी जी। बड़ा सुंदर एक कैनल बना रखा है, पेड़ लगा रखे हैं, मन लग रहा है। शाम का टाइम है। सिस्टम ऐसा होता है सर, जैसे कि लोग ब्रीडिंग करते हैं पर वो फैसिलिटी नहीं देते सामने, मतलब जो उनके साथ अटैच है उनको फैसिलिटी नहीं देते जी। हम अपना तो छोड़ो, दूसरे का ज्यादा ध्यान देते हैं। कैसे? मतलब देखिए हमारे पास ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अच्छा। मतलब हमारे डॉग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं ऐसा। आज दो आपके सामने 2 डॉग बांग्लादेश के लिए निकले हैं। बांग्लादेश में जा रहे हैं? जो 2 डॉग जा रहे हैं वो दोनों बांग्लादेश जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात, बाहर से मतलब स्पेन हमारे डॉग हैं, यहाँ से लोग बाहर से इंडिया मंगवाते हैं। हमारे डॉग इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से हमारे डॉग बाहर गए, बाहर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, स्पेन एक्सपोर्ट हुए हैं, काफी उनको अच्छा लगा डॉग। और वो फॉरेनर यहाँ पे आए और यहाँ से सिलेक्ट करके अच्छा लेके भी यहाँ से गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खर्चा नहीं देखा, उनको पसंद इतनी आई। ब्रीड का स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा हम मतलब कभी भी किसी जानवर में आपने देखा कोई गारंटी नहीं देता। हम 1 साल की लिखकर ब्रीड गारंटी देंगे कि हम प्योरिटी की। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई डॉग हमसे लेता है 1 साल के बाद डॉग का पता चलेगा किस क्वालिटी का है वो। जी जी। 1 साल की हम लिखकर गारंटी देते हैं। अगर आपको डॉग हमारा कोई लग रहा है ना कि नस्ल में कोई है ऊपर नीचे, तो हमारी जिम्मेवारी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ब्रीड पर? तभी तो बोल रहा हूँ कि अगर ब्रीडिंग करनी है तो अच्छे से करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गद्दी के हमारे पास है। आपने 2 ब्रीड बताई जी, टिबेटन मैस्टिफ जी और गद्दी जी। दोनों में एक है, डिफरेंस है कुछ? सर देसी तरीके से बोलूं, देसी भाषा में बोलूं तो ये चाचे ताई हैं। मतलब अच्छा। ये जो ब्रीड है पहाड़ी ब्रीड है दोनों। हाँ हाँ। तिब्बतन मैस्टिफ मेन ब्रीड है। तिब्बतन मैस्टिफ से ही गद्दी ब्रीड आगे चालू हो गई थी, बहुत पुराने पहले से चालू हो रखी है, मतलब है चाचे ताई। लेकिन इनमें अभी अंतर क्या आएगा, जो बेसिक अंतर है मैं आपको बताता हूँ। जो गद्दी है मान लीजिए आप इसको थोड़ा रफ टफ रख सकते हो। जो तिब्बतन मैस्टिफ है उसको थोड़ा रॉयल ब्रीड बोला जाता है, वो थोड़ी केयर मांगती है, वो थोड़ी ज्यादा हेयरी ब्रीड होती है। आप उसको घर वगैरह में, कोठी वगैरह में अच्छे से रख सकते हो। जो गद्दी है वो बिल्कुल ही रफ टफ ब्रीड होगी जी जी। वो आप उसको कहीं भी किसी फार्म में, किसी खेत में, किसी तरीके में रख सकते हो। वो थोड़ा सा केयर, क्योंकि देखो दोस्तों मैं दिखा दूं, ये टीएम है और इसके बाल देखो आप, मेरा हाथ अंदर चला जाएगा, इतने घने बाल होते हैं। तो इसलिए मतलब वो शॉर्ट कोट मान लो उसे, ये लॉन्ग कोट मान लो। जी, वो है लेकिन प्रोजनी एक कहीं ना कहीं है ना। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल देसी तरीके से रखना है फिर तो आप रखिए गद्दी। अगर आपको थोड़ा स्पेशल घर के सजावट के साथ साथ शेर जैसा कुत्ता तो फिर आप टीएम रखिए। मतलब गार्ड दोनों करेंगे, स्वभाव दोनों का अच्छा है। बस डिफरेंस ये है कि ऐसे होता है कि आपने कोई बढ़िया गाड़ी रखी लग्जरी तो बेसिक सी बात है वो थोड़ी केयर मांगी पर अच्छी तो लगेगी। हाँ, ऐसे ही अगर आप थोड़ी कोई रफ टफ जैसे जर्मन शेपर्ड में होता है लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट, वही वाला मैं मान रहा हूं उसमें, है ना। बाकी ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल सेम है। बाकी ये है कि देखिए बात वही कि बंदे का जो भी कैरेक्टर, मान लो हमारा ये नहीं है कि कोई भी आगे अनजान बंदा उसको बोलो कि ये ले लो पैसे की वजह से ना। जी जी जी। हमारा ये है कि हम बंदे का पूछते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए रखना है, फिर उसको सजेस्ट करते हैं आप ये रखो। उसके साथ हम ये भी देते हैं, मान लीजिए कि जब बंदे के पास डॉग जाता है, अनजान बंदों को पता ही नहीं होता इसको खाने को क्या देना है, कैसे रखना है, क्या सिस्टम है, सारा डाटा देंगे हम उनको। 5-6 वीडियो के लिंक भेजेंगे, हमारा यूट्यूब का चैनल है उसमें वैसे वीडियो भी डलती रहती है। अच्छा, उनकी केयर के बारे में, स्पेशली वो गद्दी के बारे में डालते हैं हम। अच्छा। कि कैसे केयर करनी है, कैसे रखना है। मतलब जो हमसे बच्चा जो लेके जाता है वो परेशान नहीं होता। अच्छा। तो सब पता चल जाता है कि इसकी साफ सफाई कैसे करनी है और कैसे इसको खाना देना है, सब देते हैं हम। बाकी उसके बाद कोई उसको परेशानी आए तो हम बोलते हैं, खुद बार बार बोलते हैं कि भाई हमें फोन करना। हमारा ये नहीं है कि बच्चा दे दे भाई अब तू हमें फोन मत कर, हम तो बोलते हैं कि हमें फोन कर भाई, बता हमें क्या फीडबैक है। मतलब हम थोड़ा सिस्टम बना के चलते हैं और लंबी चेन चलते हैं। मतलब किसी बंदे ने हमसे फीमेल ले ली,
मतलब ये खेती है, समझ लीजिए, डॉग फार्मिंग। डॉग फार्मिंग बोलते हैं जिसे। जी। ये खेती है। मान लीजिए किसी ने कोई नया सिस्टम सेटअप कर रहा है, उसके पास एरिया है, नया सोच रहा है कोई नया इनकम का सोर्स, तो मान लीजिए फीमेल ले लेता है बंदा हमसे, तो फीमेल उसके कल बच्चे होते हैं, हम उसका भी उसको अच्छी प्लेस कहाँ बच्चे सेटल करने, वो सारा हम पे होगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब वो आपका अगर हमारे अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि ब्रीड भी तो आपकी है, हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमें क्वालिटी के बारे में पता है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग चले, उसको आगे उसके जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होगा वो भी हमारे अंडर ही रहेगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको बस ये है कि एरिया हो, उसके पास बंदे का शौक हो। अच्छा भैया, लास्ट में एक सवाल पूछेंगे आप। जी जी जी। देखो, आप कर तो बिजनेस ही रहे हो, जी, शौक के साथ बिजनेस कर रहे हो, जी, जी। तो इस शौक के साथ बिजनेस में आपको सालाना कुछ बचता है या फिर ये सिर्फ सेवा है? सर आपको अभी देखिए, मैं बोलकर तो क्या बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं 50,000 की नौकरी छोड़ के महीने की ये काम कर रहा हूं, तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या बेनिफिट है इसमें। मान लीजिए अगर आप बढ़िया कैनल का प्रोसेस कर रहे हो, तो 15-20 लाख मेरे हिसाब से सालाना बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि इसमें इतना है। ब्रीड रॉयल है, लंबे समय की चलने वाली ब्रीड है, इसका ये नहीं है कि आज आई कल चलेगी, सब तरह नहीं। ब्रीडर ही गिनती के 4-5 है मेरे को लगता है इंडिया में, आप उनमें से, आपका तो फिर भी बहुत बड़ा कैनल है, लोगों के पास तो कैनल भी मतलब घर पे पाल रखे हैं। ब्रीड ऐसी है, इसका सिस्टम हर एक के समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पूरा सिस्टम ही अपने कर रखा है। बाकी कोई भी बंदा अगर और जानकारी लेना चाहता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, आप नंबर आप चला ही रहे हो। बाकी हमारे डॉग देखना चाहता है, इंस्टाग्राम का हमने लिंक वगैरह दे रखा है, आपसे मिल भी सकता है आके। मोस्ट वेलकम। भाई पटियाला में है, समाना सिटी, और पंजाब में अगर आप लोकल के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर आके आराम से अपने घूमते फिरते आओ जी। बड़े जो आजकल तो दिल्ली से 2-2.5 घंटे में बंदा हमारे पास पहुंच जाता है। वैसे तो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, उतना ही हमें पंजाब उतना ही हरियाणा, मतलब जब मर्जी कैनल पे आओ, डॉग देखो, ब्रीड के बारे में अगर आप आगे बात करें आपसे आके, है ना, किसी ने अपने पर्सनल के लेना है तो भी, अगर ब्रीडिंग के लिए लेना है तो भी, मतलब हमारे पास सभी ऑप्शन है, मतलब और अच्छा सेटअप है, अच्छा बिजनेस है, दिख रहा है सेटअप तो आपका। और बात ऐसी है कि दूसरी ब्लैती ब्रीडें जो होती हैं, उनकी लाइफ होती है थोड़े टाइम की, मतलब कोई नई ब्रीड आई, वो 1-2 साल पॉपुलर रही और खत्म। हाँ जी, पंजाब में बहुत मैंने सुना है ये चीज ना, नई नई ब्रीडें आती हैं, 2-3 साल चलती हैं और खत्म हो जाती हैं। ये ब्रीड ऐसी है भाई, सब सालों साल चलेगी। जी जी। और दूसरी बात है, काम भी देगी। दूसरी ब्रीडें क्या होती है ना, ये रखी है आपने, सिर्फ खिला रहे हो, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं जी, उनका काम नहीं है कोई, उनको आपको केयर कर रही है। इनका काम क्या है, ये रखवाली तो करेंगे, सीधी बात है। मान लीजिए आपने बिजनेस पर्पस के लिए रखना है तो भी अच्छा, अगर आपने घर के लिए रखवाली के लिए, उसके इस जैसा तो डॉग ही नहीं है तो भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे परम जी, जिन्होंने अपने तिब्बतन मैस्टिफ और गद्दी ब्रीड के शौक को साझा किया, अपने डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इनके पास बहुत प्यारे पप्स भी हो रखे हैं, अगर किसी को इनसे मिलना है तो आप इनसे डायरेक्टली आके मिल सकते हो, स्क्रीन पर नंबर है, इनसे बात कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।